मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस सप्ताह में आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़, क्योंकि आपके लिए ग्रहों की स्थिति जो बदले हैं वो आपको बहुत अधिक भाग्यशाली बना रहा है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका समय कैसा रहने वाला है। एक तो आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति में इस सप्ताह में बदलाव भी होने वाले हैं, और वो क्या बदलाव होंगे सबसे पहले ये आपको बता दें। मित्रों, जो बदलाव होंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि 23 अक्टूबर को केतु अपना नक्षत्र बदलेगा। उसके बाद 24 अक्टूबर को उसके बाद ही बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब ये दो परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। वैसे केतु तो छठे भाव में बैठे हैं। वहीं आगे बात करें तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में आ चुके हैं और आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं। राहु इस समय द्वादश भाव में है और शनि इस समय वक्री अवस्था में आपकी राशि में है। शुक्र इस समय आपके सप्तम भाव में है और मंगल, बुध और सूर्य एक साथ आपके अष्टम भाव में मौजूद हैं। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। उससे पहले मित्रों एक बात आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको फ्री में कुंडली देखी जाती है, हस्तरेखा देखी जाती है, फ्री में मदद की जाती है। आपके समस्या का समाधान यहाँ फ्री में हम करते हैं। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी, राशिफल मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली नवीन जानकारी मिलता रहेगा। सबसे पहले मित्रों बता दें आपके फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर ये आपका अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि घर में एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ बड़ा काम भी आप अपने घर में कर सकते हैं और कुछ बड़े चीज़ों के लिए इस समय पूरे फैमिली के लोग एक्टिव रहने वाले हैं। जैसे बड़े कोई काम है या बड़ा कोई ऐसा प्लान है जिसके लिए विचार करेंगे, बातें होंगी, चर्चाएं होंगी और उस कार्य पर पूरी तरह से सब मिलकर फोकस करेंगे और आपका काम पूरा हो सकता है। पूरी उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं कि घरेलू कोई ऐसा कार्य या सबको मिलकर जो काम करना है वो कार्य सफल होंगे। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मित्रों सप्तम भाव का स्वामी जो है वो इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में है। यानी सप्तम भाव के स्वामी यानी बुध इस समय अष्टम भाव में आ चुके हैं और अष्टम भाव में बुध का आना यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि रखना, ये कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अनुकूलता देगा। इस समय आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन साथी को किसी भी विषय पर समझा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आप उन्हें अपने किसी बात को लेकर, यानी आपका कोई ऐसा काम है जो आप उन्हें सौंप सकते हैं जिससे वो कार्य को पूरा कर सकते हैं, यानी उनसे आप मदद ले सकते हैं, इस समय एडवाइस ले सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस समय थोड़े से प्रभावित आपको शनि कर रहे हैं, जिस कारण से किसी बात को लेकर आपके बीच कभी कभी नाराजगी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर है। अब ये सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि थोड़े से इस समय आप परेशान हो सकते हैं, जैसे जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब को लेकर या कोई ऐसी बात जो कभी कभी आपके बीच नाराजगी का कारण बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप झगड़े करें, क्योंकि इस समय थोड़े से आपको इन मामलों में सतर्क भी रहना होगा। आगे बात करें तो इस समय आप यानी इस सप्ताह में आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है, शानदार और बेहतर समय रहने वाला है। एक अनुकूलता इस समय आपके बच्चों को लेकर भी देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार और बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये आपको बता दें कि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है और इस समय शुक्र सप्तम भाव पर ही मौजूद है। ये चीज़ याद रखिएगा, इस सप्ताह में आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लवमेट से किसी बात को लेकर नाराज़गी ना हो। ये चीज़ याद रखिएगा और साथ ही साथ कुछ भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आप बदनाम हो जाएं या आपकी लवमेट बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हो जाए। ऐसी कोई भी गलती इस सप्ताह में आपको नहीं करना है।
अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह में नए रिश्तों से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो आपके स्वास्थ्य को लेकर ये सप्ताह ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यही चीज़ है कि इन्फेक्शन और साथ साथ मन आपका बहुत ज़्यादा अशांत हो सकता है। आप सबके बीच रहकर भी बहुत ज़्यादा अशांत महसूस करेंगे और एक अलग से खींचे खींचे ये कह सकते हैं कि मन आपका बहुत ज़्यादा, आपके जो परिवार है वहाँ से या जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ से एकदम एक उदासी जैसा आपके मन में बना रहेगा। सबके सामने रहकर भी हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, लेकिन फिर भी मन एक कहीं न कहीं आपको परेशान करेगा। तो इस समय ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करें जिससे कि कोई काम गलती से भी गलत ना हो, और साथ ही साथ मेडिटेशन किया करें और खुद को फ्रेश रखने के लिए एकांत में ना रहे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रह सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस सप्ताह में कोई खुशखबरी प्राप्ति का भी योग है, क्योंकि ये जो गुरु की स्थिति है वो आपके लिए बहुत शुभ है। पंचम भाव शिक्षा भाव माना जाता है, उसी भाव में गुरु बैठे हैं। तो ये याद रखिएगा, आप मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और यदि आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया हो तो खुशखबरी है, इस सप्ताह में आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग बन रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी, सप्ताह के मध्य से लेकर अंत तक बहुत शानदार स्थिति आपके लिए बनने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस को लेकर बड़ी खुशखबरी है। बिजनेस में बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। ये त्रिग्रही योग जो है वो 24 अक्टूबर तक बने रहेंगे, जिससे आपको, क्योंकि तीनों की दृष्टि धन भाव पर है, तो आपके इनकम बिजनेस में खूब होने वाला है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप फोकस करें इनकम पर और अच्छे व्यवहार रखें। वैसे तो द्वितीय भाव पर दृष्टि भी है त्रिग्रहियों की, तो आपके वाणी के माध्यम से बड़े कॉन्ट्रैक्ट या बड़े फायदे मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है। यह याद रखिएगा कि किसी से गलत व्यवहार ना करें, आपकी वाणी खराब ना आप करें, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि उसी भाव पर है। अब ऐसे में यदि कोई कुछ कहता है तो गुस्सा भी आपको बहुत ज़्यादा आएगा, तो उल्टा सीधा कुछ भी ना बोलें। ये याद रखिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें। आगे बात करें जॉब के लिए, तो सप्ताह का आखिरी समय जो रहेगा वो समय आपको कोई बड़ी खुशखबरी देकर जाएगा। ये आपके लिए अच्छा सप्ताह है। जॉब से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जो है इनकम का साधन देने वाला समय है। तो इनकम का साधन जॉब होता है, बिजनेस होता है, तो इन सब चीज़ों में फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो ये समय ध्यान रखिएगा, पहले भी कह चुके हैं, राहु द्वादश भाव में बैठकर बहुत ज़्यादा खर्च कराएगा। खर्च पे आप ध्यान रखें, वरना बड़े बड़े खर्च होंगे और आपको फिर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को तो बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, किसी के द्वारा आप ठगे भी जा सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा ज़रूर, कोई आपको यूज भी कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन इस समय एकदम सोच समझ कर कदम उठाएं। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये पूरा सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है। हाँ, थोड़े से बीच में प्रभावित आप होंगे, क्योंकि मेंटली परेशान हो सकते हैं, लेकिन अंततः सफलता आपको प्राप्त होगा। इसका अच्छा समय है। अब बात करें इस सप्ताह में उपाय क्या करना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस सप्ताह में सबसे ज़्यादा कुछ करना है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में जाकर या अपने पूजा स्थान में ही करें, लेकिन ज़रूर करें। साथ ही ओम प्राम प्रेम प्रोम शः शनिच्चाय नमः, शनि का मंत्र जरूर जपें। तो आपका सप्ताह बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।